आसीन नीर क्षीर विवेकी विद्वत समाज गुरुदेव तुल्य न्यायाधीश महोदय, रामगंगा के इस महासागर में, रामायण मंच रूपी इस नौका में हमारे जैसे दीन बालकों को बिठाकर धीरे धीरे पार कराने वाले विनोद प्रकृति स्वभाव के स्वामी संचालक महोदय जी, आप सभी के श्री चरण में जिज्ञासु मानस परिवार ग्राम कातल बोर्ड के बालकों के हृदय का सादर प्रणाम। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम्, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः, सीतायाः पतये नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। तेरी बंदगी हाँ तेरी बंदगी, तेरी बंदगी हाँ तेरी बंदगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तेरे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको तो संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। तेरी बंदगी हाँ तेरी बंदगी, तेरी बंदगी हाँ तेरी बंदगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूं मेरे रघुवर तेरी बंदगी। हाँ तेरी बंदगी, 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 हाँ तेरी बंदगी। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। लखन सिया राम चंद्र की जय। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरु परतरम नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परम। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पाल। सियावर रामचंद्र की जय। परम वंदनीय मुदमंगल में संत समाज जिज्ञासु बालक हैं, जानने की इच्छा से आप सभी के गांव में आपके गोद में आए हुए हैं। और गोद में खेलने वाले बच्चों की गलती को माता पिता क्षमा करते हैं।
आप सभी से प्रार्थना है कि हम सभी मानस के बच्चों को जितनी भी गलतियां हों अपने बच्चे की गलती समझ करके क्षमा करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करेंगे। माताओं, सज्जनों, जीवन में दो तरह के रोग होते हैं, एक अंतरंग रोग और दूसरा बहिरंग रोग। अब अंतरंग रोग जो अंदर में होता है, बहिरंग रोग जो बाहर से दिखाई देता है। तो शरीर में जो बाहर से हमको पता चलता है, जो रोग होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, जो भी होता है, ये बहिरंग रोग है। और चूंकि ये दिखाई देता है, रोग हमको समझ में आ जाता है, तो हम हॉस्पिटल में जा करके, वैद्य के पास जा करके उसका इलाज करा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक रोग होता है जिसे अंतरंग रोग कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, अंदर में होता, और उसी रोग को मानस रोग कहते हैं। ये रोग शरीर में नहीं होता, ये रोग मन में होता। ये जो हमारा जीवन है उसमें केवल ये शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन भी है और आत्मा भी है। शरीर और आत्मा के मिलन से जीवन बना है और उसी में हमने मन को पा लिया। इसलिए ये इस आत्मा को जो पीड़ा होती है वो केवल शरीर के रोगी होने के कारण नहीं है, वो मन के रोगी होने के कारण ज्यादा है। बाबा जी ने इस प्रसंग में बहुत बढ़िया ढंग से कहा है, हमको समझने के लिए है। ये इतना बड़ा जो आयोजन होता है ना, क्यों होता है बताइए? भाई हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, तो फिर हम लोग यहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? मैं यदि आप लोगों से पूछूं, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपके जीवन में कोई समस्या है, आप सब बैठे हैं, क्या उत्तर होगा? शुरू में तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम सोचना शुरू करेंगे कि हाँ कुछ हो ही का खोजल लागी। मुदमंगल में संत समाज, एक और प्रश्न कर सकता हूं मैं, आप जीवन में दुख चाहते हैं कि सुख चाहते हैं? क्या जवाब होगा आप सबका? सुख। संसार का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि मुझे दुख चाहिए, सब चाहेगा कि मैं सुख चाहिए। एक आदमी मेरे को पूछता है, 11वीं कक्षा का लड़का, सर हमारे गांव के एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। आप कहते हैं कि हर आदमी सुख चाहता है, तो वो उस किस सुख के लिए आत्महत्या किया? क्या उत्तर हो सकता है? बड़ा अभेद्य प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो जायज है। आदमी जो कुछ भी काम करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए करता है। आप सब सोच लीजिए, आप जो काम करते हैं उसको, मैं जो काम कर रहा हूं यहां पे बैठ करके रामचरितमानस पढ़ने के लिए आया हूं, ये सोच करके मुझे यहां सुख मिलेगा। आप भी यहां बैठे हैं, सुख मिलेगा। माइक वाला भाई भी यहां बैठा है, माइक लगाया है तो उनको भी सुख मिलेगा, थोड़ा सा इनकम हो जाएगा। कैमरा वाले भी बैठे हैं, उनको भी सुख यही है कि भाई मेरे कैमरे का प्रचार होगा, मेरी क्रिएटिविटी का प्रचार होगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, सुख मिलेगा। बिना सुख की चाहना के यहां पे कोई नहीं बैठा। मैं यहां की ही बात नहीं कर रहा हूं, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी, सब काम सुख पाने के लिए करते हैं। संसार का एक भी कोई काम हम लोग नहीं करते जो हम लोग दुख पाने के लिए करते हैं। हम सब सोचे, क्या हमने कभी सोचा कि मैं ये काम करूंगा क्योंकि मुझे दुख पाना है? बताइए ना माताओं, सज्जनों, बहुत सारे विद्वत लोग बैठे हैं। क्या कभी हम लोगों ने ये सोच के काम किया कि मेरे को दुख पाना है? नहीं, आज तक हमने कोई काम नहीं किया।
तो फिर आदमी आत्महत्या करता है तो किस लिए करता है? सही बात है कि वो सुख पाने की चाह में आत्महत्या करता है, लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि ये शरीर को समाप्त कर देने से सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्या इस शरीर को समाप्त होने के बाद हमारा अगला शरीर नहीं होगा? मानस रोग जब तक के हमारे घर में फंसे रहेंगे, एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर छोड़ेंगे तीसरा शरीर मिलेगा, और जन्मत मरत दुसह दुख होई। और जब जब भी हम जन्म लेंगे, जब जब भी मरेंगे, तब तक हमको अपार दुख झेलना पड़ेगा। हम विपरीत परिस्थितियों से घबरा करके यदि ये प्राणाघात करने की कोशिश करते हैं तो ये मूढ़ता है, लेकिन ये अज्ञान के वश होकर के हम इस दुख से छुटकारा पाने के लिए सुख की चाह में लोग ऐसा करते हैं। इसी बात को भगवान श्री राम ने कहा है, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। इस मनुष्य का शरीर पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके विषयों में यदि हमारा मन लगता है तो पलट सुधा, तो हम अमृत रूपी जीवन पा करके, मनुष्य का रूप जीवन पा करके पलट सुधाते सठ विष ले ही, हम विष को ले रहे हैं। विषय विष, विषय का नाम ही विष से पड़ा। तो जितने भी विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये एक सीमा में सही है, लेकिन एक सीमा के बाद ये विषय विष। भोजन हमारे लिए जरूरी है, और भोजन में थोड़ा सा स्वाद भी जरूरी है। स्वाद कितना चाहिए? एक थोड़ा सा, जितना कि हमारे शरीर को रुचे। लेकिन हम भोजन की आसक्ति में फंस जाए और केवल भोजन के लिए ही जीवन जीने लगे और भोजन की अति कर दें, तब क्या होगा? वो भोजन जो हमारे लिए पोषक है, वो हमारे शरीर का शोषक हो जाएगा। भाई चलिए, हमको रसगुल्ला खाने की आदत है, हम एक रसगुल्ला खाए नुकसान नहीं करेगा, दो खाए थोड़ा सा चलेगा, अब 3-4 जमा दिए, और बफे सिस्टम है तो फिर तो जितना हो सके जमा दिए, क्या होगा? जो हमने स्वाद के लिए लिया वो हमारे लिए जहर का काम करेगा, हमारे पेट में जहर बनेगा, फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं। तो एक छोटा सा भोजन ज्यादा कर देने से स्वाद रूपी सुख, रस रूपी जो विषय है उसकी थोड़ी सी आसक्ति बढ़ जाने से वो विषय हमारे लिए विष के समान हो जाता है। तो बताइए, हमारे पास तो कितने विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक व्याधि बस नर मरहि, यह असाधि बहु व्याधि, पीड़हि जीवहि संत कहूँ, जो कि मिलहे समाधि। एक यदि छोटा सा रोग हो जाए तो आदमी मर जाता है, एक छोटे से रोग, इलाज नहीं हो तो मर जाता है। हमारे पास तो 5-5 बीमारी, एक व्याधि बस नर मरि, यह असाधि बहु व्याधि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मोह न अंध किन्न केहि, को जग काम न चाव न जेहि, तृष्णा केहि न किन्न बौरावा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। रामचरितमानस में कहता है, किसने मोह ने किसको अंधा नहीं किया, काम वासना ने किसको नहीं नचाया, तृष्णा ने किसको नहीं बौरा दिया। तृष्णा क्या है? सुत वित लोक ईष्णा तीनी, कही कर मत इन कृत न मलिनी। इतने सारे रोग हैं हमारे अंदर में, हमको पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम स्वीकार नहीं करते कि हमें ये रोग है, और इसीलिए जीते रहते हैं, और पता चलता है एक दिन मर जाते हैं। और मर गए तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, अगला जन्म फिर होता है। अब चूंकि पिछले जन्म में हमने कुछ कमाया नहीं है, तो अगला जन्म में फिर वही गरीबी। गरीबी का मतलब पैसे की गरीबी से नहीं कह रहा हूं माताओं सज्जनों, गरीबी के मतलब गुण की गरीबी। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन घावा। ये हमको बहुत सौभाग्य मिला है, क्योंकि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और इस शरीर में आकर के हम भजन करें।
मानुस्तन सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोय। ऐसा सुंदर संयोग कभी नहीं मिले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। इसी प्रसंग में आता है भगवान श्री राम अपने प्रजाजनों को बुला करके कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारा सौभाग्य है कि हमने मनुष्य का शरीर लिया। क्यों? क्योंकि ये साधन धाम है, साधना का धाम है, यही साधना हो सकता है। और किसी खानी में साधना नहीं है, वो तो भोग की खानी है। कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया। मनुष्य पशु अंडज तनुधारी, उसमज खानी राशि है चारी। मनुष्य, पशु, अंडज और उसमज, ये चार, उसमज खानी राशि है चार, चार खानी है। मनुष्य हम लोग, पशु जितने भी पशु दिखते हैं, अंडज जो अंडा से उत्पन्न होते हैं, अंडा से जितने उत्पन्न होने वाले जीव जंतु है अंडज कहा जाता है। उसमज जो उष्मा से उत्पन्न होते हैं। उष्मा से कौन उत्पन्न होते हैं? खेत में धान लगाए हैं, अचानक माहू हो गया, कहां से आया? माहू का बीज डाले थे। जाम बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, एकदम पक्का, अंदर में कीड़ा है, निकाल को फोड़ते हैं, कीड़ा दिखता है। कहां से आया वो कीड़ा? तो वो उसमज। तो मनुष्य, अंडज, पिंडज और उसमज, ये चार खानी है। और चारों खानी में मनुष्य ही ऐसा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधना के धाम है। बाकी जो है भोग की खानी, वो भोग की खानी है। हम अच्छा कर्म करेंगे, करे हैं तब मनुष्य बने, लेकिन यदि हमारा कर्म खराब हुआ तो हम पशु योनि में जा सकते। कर्म हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है। धर्म हमारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बना अविनाशी है। और कर्म धर्म यदि एक भी बिगड़े तो गले में यम की फांसी। ये शुद्ध कर्म सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म का। इसलिए हमको कर्म की पवित्रता की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने स्पष्ट रूप से कहा, काहु न को सुख दुख कर दाता। लक्ष्मण जी कहते हैं इस प्रसंग को। लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कहा, जब निषाद राज जी पूछते हैं कि देखो भगवान श्री राम को कि बहुत दुख हो रहा है एक कुटिल कैकेयी के कारण, तो उसी समय लक्ष्मण जी कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। ये दुख और जो सुख होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि हमारे जीवन के सारे मानस रोग कट जाए तो हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि मानस रोग के कारण ही हमारे शरीर के रोग होते। मन हमारा सही है तो शरीर भी हमारा सही रहेगा। हमारा विचार अच्छा है तो हम नपे तुले भोजन करेंगे, हमारे विचार अच्छे हैं तो हम नपे तुली वाणी बोलेंगे, हमारे विचार अच्छे हैं तो हम सब कुछ सोच समझ के करेंगे। और इतना यदि हो गया तो जीवन में दुख कैसे आएगा? दुख आने का कोई चांस नहीं, कोई रास्ता नहीं। दुख आने का कारण यह है कि हमने मानस रोग को समझा ही नहीं। समझने की बात छोड़िए, मैंने स्वीकार ही नहीं किया कि मैं रोगी हूं। और मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं रोगी हूं तो मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा बताइए? आदमी डॉक्टर के पास कब जाता है? जब उसे लग जाता है कि हाँ मैं रोगी हूं, तब वो डॉक्टर के पास जाएगा। जब उसको लगता ही नहीं है कि मैं रोगी हूं तो वो नहीं जाता। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब बीमार हैं। और सब बीमार रहते हुए भी हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माताओं सज्जनों, ये रामचरितमानस का ये प्रसंग कहता है, यही विधि सकल जीव जग रोगी। इस प्रसंग को आप घर में जाके अच्छा से पढ़िएगा। हम सुख चाहते हैं ना जीवन में। अभी आप लोगों ने कहा कि आप दुख चाहते हैं तो सुख चाहते हैं, मैंने पूछा था, आप लोगों ने कहा सुख चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं ना, तो इस प्रसंग को घर में जा करके मथिएगा। बारी मथे बरु होए घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरीय, बिनु हरि भजन न भव तरीय। सुनिएगा, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कहते हैं यहां तो मैं पेल दूंगा। पेलने का मतलब इतने देर तक के वो समझाते आ रहे हैं, बाल कांड से लेकर के अयोध्या कांड से लेकर के लंका कांड तक हमको समझाए। अब नहीं,
अब बहुत हो गया समझाना, अब यहां पे तो ये अकाट्य है, इसको मैं पेलूंगा। अरे पानी को मथने से घी निकल सकता है, मैं मान सकता हूं, कठोर शब्द कह रहे हैं गोस्वामी जी। देखिए ऐसा हो सकता है क्या? पानी को मथेंगे तो घी निकलेगा? किससे निकलता है घी? तेल को मथने से घी निकलता है ना माताओं? दूध, फिर दही हम मथते हैं, दूध को दही बना करके मथते हैं, तब क्या निकलता है? घी निकलता। बाबा जी कहते हैं कि बारी मथे बरु हो। अरे पानी को मथने से यदि घी निकल जाए मैं मान लूंगा, सिकता ते बरु तेल, बालू को पेरने से, रेत को पेरने से तेल निकल जाएगा, ऐसा आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरी, लेकिन भगवान के भजन के बिना भाव नहीं तरा जा सकता है। यह सिद्धांत अपेल, इसको कोई नहीं काट सकता, यह अपेल सिद्धांत है। यहां पे हमको गोस्वामी जी ठोकर दे। जब बच्चा प्यार से नहीं समझता, मां समझाती है कि बेटा मत खा रे, कुरकुरे खाए से पेट खराब होते, मत खा। बच्चा नहीं मानता है, औला दुकान जाए पैसा ला कुरकुरे खा। बार बार समझाती है माता। आजकल कुछ माता तो ऐसी ही समझाती नहीं, बच्चा रोना शुरू किया, पैसा दिया, जा कुरकुरे ले ले, चुप रख। माताओं सज्जनों, जब बच्चा प्रेम से नहीं समझता तो माता थोड़ा कठोर होती है, और एक समय ऐसा आती है कि वो झापड़ लगाती है। ये माँ का प्रेम है अपने बच्चे के लिए। माँ से दुश्मन, माँ बच्चे से दुश्मनी नहीं करती। ऐसे ही संत जो होते हैं वो सबका हित चाहते हैं। संत सह ही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। जो संत होते हैं वो दूसरों के हित के लिए दुख सहते हैं और दूसरों के हित के लिए ही कठोर शब्द कहते हैं। बाबा गोस्वामी जी बहुत ही अद्भुत कोटि के संत हैं, जो हमको इतने देर तक के समझा रहे। रामचरितमानस में इतने दोहा चौपाई, बाल कांड से लेकर यहां तक प्यार से समझाया, अरे भजन कर भैया, सत्संग कर भैया, भक्ति कर। लेकिन अब बोल रहे हैं कि इसके बिना तो अब तू गया काम से। बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल अकाट्य है। यदि जीवन में कुछ करना है, सुख पाना है, तो भजन करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। और हम सब कहते हैं हमको भजन करने की क्या आवश्यकता है? क्या मैंने सोचा कि मुझे भजन करना चाहिए? हम सब बैठे हैं ना यहाँ, अब हम तो कह सकते हैं अरे हम तो बैठ के भजन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, 3 दिन तक भजन कर रहे हैं, चौथा दिन क्या होगा? कल क्या होगा? परसों क्या होगा? आगे क्या होगा? माताओं सज्जनों, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के, कटे कोटि अपराध। हमको रोज सत्संग करने की आवश्यकता है। एक घड़ी आधी, जितना हमको समय मिलता है, एक घड़ी मिलता है एक घड़ी करे, आधी घड़ी मिलता है आधी घड़ी करे, चूके ना। और हम इसी में चूक जाते हैं। खाना नहीं छोड़ सकते, नहाना नहीं छोड़ सकते, मोबाइल और टीवी नहीं छोड़ सकते, लेकिन सत्संग को छोड़ देते हैं, जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इससे बड़ा पूंजी हो क्या सकता है बताइए? भाई हम सब सुख चाहते हैं ना, तो सुख चाहने का एक ही रास्ता है सत्संग, और कोई विकल्प नहीं है। आप देख लीजिए, एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले टीवी में देखा होगा, नोएडा के एक आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर, आईएएस माने कलेक्टर, उसकी पत्नी एमबीबीएस डॉक्टर थी। एक बच्चा यदि पढ़ाई करता है तो सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता है तो कलेक्टर। यदि बायोलॉजी लेता है कोई बच्चा तो सबसे बड़े पद में जा सकता है तो वो एमबीबीएस। इससे बड़ा पद नहीं पा सकता। पति और पत्नी दोनों थे, एक आईएएस था, एक एमबीबीएस डॉक्टर थी। पति और पत्नी में कहा सुनी हुई थोड़ा सा। पत्नी खाना बनाने चली गई, पति अपने कमरे में गया, थोड़ी देर के बाद जोर से आवाज आई गोली चलने की। पति ने अपने कनपटी में बंदूक जमाया, आत्महत्या कर लिया। थोड़ी देर पश्चात पत्नी बहुत इंटेलिजेंट थी, एमबीबीएस डॉक्टर, समझने में देरी नहीं लगी उसकी, दौड़ते हुए आई, देखा
पति ढेर है, उसी पिस्टल को पकड़ती है और अपने कनपटी में वो भी मार देती है। 1.5 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का उसका बच्चा था, 1.5 मिनट में अनाथ हो गया। अभी की घटना है भाई, पेपर में आप लोग टीवी में देखे होंगे आप सभी। बताइए किस चीज की कमी थी उनके पास? क्या पैसा कम रहा था? क्या पद कम था? क्या बुद्धि की कमी थी? क्यों ऐसा किया उसने? तो बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपे। कुछ भी कर ले हम, चाहे हम कितना बड़े से बड़े पद में चले जाएं, चाहे कितना बड़ा धन क्यों ना प्राप्त कर लें, चाहे कुछ भी हम प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। जैसे उमड़ घुमड़ के बादल आए, उमड़ घुमड़ के बादल आए लेकिन बरसे ना, क्या उस बादल को हम अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बाबा जी लिखते हैं भगतिहीन गुण सब सुख। भक्ति के बिना मेरे अंदर जो भी गुण है, जितने भी मेरे पास सुख के साधन है, गाड़ी है, मोटर है, धन है, दौलत है, पुत्र है, परिवार, ये सब कैसे है? भगतिहीन गुण सब सुख है से, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे किसी व्यंजन में सब कुछ बढ़िया पका हो लेकिन उसमें नमक ना लगा हो, बताइए उस सब्जी का स्वाद आएगा? तो जीवन में भक्ति की इतना महत्व है, हमको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए एक घड़ी आधी में पुनियात, सब कुछ छोड़ दीजिए। सब सतम विहाय भोक्तव्यम, शस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। संतों ने कहा सैकड़ों काम करके भोजन छोड़ो, सैकड़ों काम छोड़ करके भोजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, स्नान का समय हो गया, हजारों काम छोड़ो, स्नान करो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, यदि कोई मांगने आया है तो लाखों काम छोड़ करके दान करो। और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, और यदि सब काम है फिर भी करोड़ों काम को छोड़ो, हरि का भजन। क्यों कहा है हमारे संतों ने? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए हमारे हित के लिए संतों ने ये साहित्य रचा, रामचरितमानस रच करके बाबा जी ने हम लोग के ऊपर कृपा किया कि अरे कलयुग के मेरे अपनों, इसे पढ़ लो और यदि कुछ समझ में आता है तो जी लो अपनी जिंदगी। आइए एक भजन के पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। चैन मिले जो कुटिया में, ना महल में कोठी में, जरा खा कर देखो बड़ा मजा, मेहनत की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, ना महल में कोठी में, जरा खा कर देखो बड़ा मजा, मेहनत की रोटी में। जैसा कि अभी कहा जा रहा था, इस संसार में हर कोई केवल और केवल सुख चाहता है। तो भजनकार कहते हैं सुख है कहाँ? सुख क्या कोठी बंगले में है, महलों में है, या एक झोपड़ी में है? नहीं, आगे कहते हैं जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसको हम मजा कहते हैं, वो कहाँ है? मेहनत की रोटी। मेहनत की रोटी है क्या? मेहनत की रोटी है हमारे अच्छे कर्मों की कमाई, हमारे सत्कर्मों की कमाई। इसीलिए बाबा जी कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आइए इन्हीं भावनाओं को अंगीकार कर इस भजन का आनंद लें।
संतोष रूपी धन को प्राप्त करें। चैन मिले जो कुटिया में, ना महल में कोठी में, जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, ना महल में कोठी में। चैन मिले जो कुटिया में, ना महल में कोठी में। जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। और संगीत का मतलब मन को शांति ज्ञान मिले। गीत और संगीत का मतलब मन को शांति ज्ञान मिले। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। गीत और संगीत का मतलब मन को शांति ज्ञान मिले। गीत और संगीत का मतलब मन को शांति ज्ञान मिले। अटपट बात से मन उत्तेजित होता उसी में ध्यान लगे। अटपट बात से मन उत्तेजित होता उसी में ध्यान लगे। मजा जो भूखे को भोजन में, मजा जो भूखे को भोजन में, नहीं हीरे मोती में। जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। समय है जन्म सुधारो, मन को बांधो भक्ति से। अभी समय है जन्म सुधारो, मन को बांधो भक्ति से। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। और जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। अभी समय है जन्म सुधारो, मन को बांधो भक्ति से। अभी समय है जन्म सुधारो, मन को बांधो भक्ति से। संत की बात हृदय में राखो, मन मोड़ो आसक्ति से। संत की बात हृदय में राखो, मन मोड़ो आसक्ति से। बहुत कीमती समय जा रहा, बहुत कीमती समय जा रहा। आटा रोटी में जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खाकर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, ना महल में कोठी में। चैन मिले जो
जरा खा कर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा कर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा कर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। जरा खा कर देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। माताओं सज्जनों, बाबा जी कहते हैं कि यदि हमको सच्चा सुख चाहिए और यदि हम मनुष्य होकर के इस मनुष्य का जो अवसर मिला है, साधन मिला है मानव जीवन का, उस अवसर का हम सदुपयोग करना चाहें तो हमको भजन करना पड़े। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। इसलिए क्योंकि हम सब रोगी हैं और रोगी को उपचार की आवश्यकता है। रोगी का उपचार नहीं होगा तो क्या होगा? रोगी मर जाएगा। हम सब ऐसे ही रोगी हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। बाबा जी ने संदेश दिया, अरे स्वीकार नहीं करते तो सुनो कैसे तुम रोगी हो। आप लोग कह रहे हैं ना कि ये कैसी बात कर रहा है, हम लोग तो स्वस्थ हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं माताओं सज्जनों, ये बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी। इस संसार में जितने भी जीव है, यही विधि सकल जीव जग रोगी। सकल जीव, आप और हम नहीं, सब जितने भी लोग इस संसार में आए हैं, सकल जीव जग रोगी हो। क्या? शोक हरस भय प्रीति वियोगी। इसके लक्षण यही है, रोग के लक्षण। जैसे बुखार आता है तो शरीर गर्म हो जाता है, उसका लक्षण है। सर्दी लगती है तो हम छींकने लगते हैं, खांस, ये लक्षण है। ऐसे ही मानस रोग के लक्षण क्या है? हम लोग रोग से ग्रसित हैं, इसका लक्षण क्या है हमको पता ही नहीं है ना। इसीलिए हम लोग टेंशन फ्री होकर के जीते हैं और इसी को सोना कहा है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पूछते हैं, पंचवटी में जब एकांत में थे ना, इसीलिए तो माता सुमित्रा भेजी थी लक्ष्मण को भगवान श्री राम के साथ। अरे अवध तहां जहां राम निवासु, तहें दिवस जहां भानु प्रकाशु। लक्ष्मण, अयोध्या तो वही है बेटा जहां राम है, तहें दिवस जहां भानु प्रकाशु। अरे प्रकाश वहां है जहां सूर्य है, तो राम वही है जहां जहां है वही अयोध्या है। यहां अयोध्या नहीं, ये तो खंडहर है। तुम्हारे भाग राम बन जाए, तो सौभाग्य है बेटा कि राम वन में जा। सुमित्रा कहती है लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाए, तात हेतु कुछ कारण नहीं। और कोई कारण नहीं है बेटा, तुम्हारा सौभाग्य है कि वन में जा रहे हैं राम। कैसे? अरे वन में जा रहे हैं तो वहां कोई नहीं है, यहां राजमहल में रहेंगे तो हजारों लोग रोज मिलने आएंगे उनसे, तुम्हारे लिए समय नहीं रहेगा। और वो जंगल में जा रहे हैं, तुम रहोगे उसके सेवक के रूप में और कोई नहीं रहेगा। कितना सौभाग्य है तुम्हारा, तुम्हारे भाग राम बन जाए। तो वहीं लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने ये बात बताया। इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम जब तक के नहीं समझेंगे तब तक के हम ऐसे जीते रहेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा तो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं और उसमें चलते हैं नहीं चलते हैं अलग मुद्दा, लेकिन सुनते तो बहुत दिन से आ रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, भैया लाभ कौन बड़ी भक्ति हमारी, हानि न भजो मोहि तनुधारी। इस संसार में लाभ का काम क्या है? भक्ति। और हानि क्या है? हानि न भजो मोहि तनुधारी। मनुष्य का शरीर धारण करके यदि कोई भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, तो ये उसकी हानि है। इसलिए जीवन में भक्ति की बड़ी विशेषता है। तो हम सब मिल करके भगवान के भजन में अपने जीवन को लगाएं। क्यों? क्योंकि हम सब रोगी हैं। कैसे रोगी हैं? यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। इसके लक्षण ये है कि हम कभी कभी शोक होता है, हमको दुख। क्या आप लोगों को कभी दुख हुआ है?
यदि हुआ है तो हम रोगी हैं, मुझे हुआ है इसलिए मैं समझ सकता हूं मैं रोगी। शोक, मान लो शोक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। दूसरा लक्षण हरस, हम बहुत ज्यादा आनंदित हुए हैं क्या? इतना आनंदित हुए हैं कि हमने कभी एटम बम फोड़ा होगा खुशी के मारे। शोक, हरस, भय, कभी कभी हमको डर लगा होगा कि मेरा धन चोरी हो जाएगा, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मैं पढ़ाई में फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, ऐसा कुछ डर लगा होगा। भय, प्रीति, कभी कभी हमने किसी से जरूरत से ज्यादा प्रीति किया होगा कि उसके वियोग में अब मैं नहीं जी सकता। विरह, दुसह विरह अब नहीं सही जाही, अब मैं इसके विरह में नहीं जी, ऐसा कुछ हुआ है। शोक, हरस, भय, प्रीति, वियोगी, वियोग, वियोग का दुख, प्रेम विधि ही भय हो आचरज विशेषी, निज रचना कृत कतहु न देखी। भगवान श्री राम के माता जानकी के विवाह के समय जब मंडप में जाते हैं तो ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं, अरे मैंने सारा सृष्टि बनाया है लेकिन यहां तो मेरी रचना कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब बड़े बड़े लोग, गरुड़ जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, माता सती, बड़े बड़े महात्मा लोग मोहित हो जाते हैं, इष्ट लोग मोहित हो जाते हैं, तो क्या हम लोग बच पाएंगे? नहीं बच सकते। तो बचने का उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय यही है कि हम निरंतर भक्ति करें, रोज भक्ति करें। एक घड़ी आधी में पुनिया। जैसे हम लोग रोज भोजन करते हैं कि नहीं करते? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए हम रोज भोजन करते हैं। 3 बार भोजते हैं। वचन से बोलने का काम हो रहा है, कर्मणा मने हाथ पैर, मुंह गुदा उपस्थ से काम होते हैं, कर्मेंद्रिय है ये। और मन से हम विचार करते हैं, और सबसे बड़ा काम यही से होता है। यदि मन विचार ना करे तो हम कोई काम कर पाएंगे क्या? इतना बड़ा आयोजन हो सकता है क्या कोई विचार नहीं करता तब? तो विचार किसमें किया? वो कान से कि आंख से? विचार तो मन में ही आता है ना। तो मन में विचार किया गया, और मन में जब विचार किया तब ये काम, इतना सुंदर आयोजन हुआ। क्यों हुआ? ताकि हमारे मन में सत्संग का भाव जाए, हमारे भीतर में सत्संग का भाव जाए। और इसी मन में यदि सत्संग नहीं जाएगा तब क्या जाएगा? क्या जाएगा? हमारे मन में सत्संग नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एकदम जहां भी जाता हूं मुझे ऐसा अवसर मिल ही जाता है। जैसे हम अपने खेत में फसल लगाते हैं, हम सब किसान हैं, हम सब यदा कदा एक आध जने बचेंगे, बाकी सब किसान हैं। किसान आदमी ये जानता है कि मुझे फसल लगाना है तो पहले खेत को जोताई करना पड़ेगा, मताई करना पड़ेगा, दतारी चलाना पड़ेगा, कोप्पर चलाना पड़ेगा। करते हैं ना? इतना सारा कर दिए, करने के बाद दतारी कोप्पर चला दिए हम लोग, उसके बाद उस खेत में हम दाना नहीं डालते या रोपा नहीं लगाते, क्या होगा? फसल आएगा क्या? मैं पूछ रहा हूं, फसल आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या जमीन खाली रहेगा? बताइए आप लोग। फसल नहीं आया, हमने फसल नहीं लगाया, फसल नहीं आया, लेकिन क्या वो जमीन खाली रहेगा? कुछ उगेगा कि नहीं उगेगा? उगेगा। क्या उगेगा? खरपतवार, नींदा, वन। फिर हमने उसको मताई कर दिया, फिर से चलो एक बार फिर वन हो गया ना, मताई कर दिया, फिर दतारी को ऊपर चला दिया, फिर एकदम बराबर प्लेन हो गया खेत, फिर हमने बीज नहीं डाला, फिर हमने रोपाई नहीं किया, फिर क्या होगा? माताओं, सज्जनों, हम सब किसान हैं, हम सब देखते हैं, फिर खरपतवार आएगा। लाख बार हम प्रयास करेंगे, यदि हम बीज नहीं डालेंगे तब बार बार हर बार खरपतवार आएगा। ऐसे ही मन है। मन, ये जो मन है ना, अपार बहुत बड़ा एक जमीन है। इस जमीन में हम बीज नहीं डालेंगे। किसका बीज? संस्कारों का, भजन का, भक्ति का, सत्संग का यदि बीज नहीं डालेंगे तो कुसंग के खरपतवार अपने आप उगाएंगे, अपने आप वन उगरेगा। हम भजन नहीं करते तो घर में क्या करते हैं बताइए? चुपचाप रह सकते हैं क्या? दुख है कर दिया। इसीलिए ये जो मन है उसमें विषय के झंझावात आते हैं। विषय रूपी विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूं हृदय का नर बापुरे।
अरे बड़े बड़े ऋषि मन थर्रागे तो हमन कहाँ बाजगो। ये बाबा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। शोक हरस और भय और प्रीति रूपी वियोग होता है तो इस मन को मांझना पड़ेगा, या इस मन रूपी जमीन में हमको संस्कारों का बीज डालना पड़ेगा। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। ये खेत है, इसमें हमको कर्म करना पड़ेगा। मन बच कर्म किसान, मन वचन और कर्म ये किसान है। पाप पुण्य दो बीज है, हमको पाप या पुण्य का बीज डालना पड़ेगा। या तो यदि हम पुण्य का बीज नहीं डालेंगे तो पाप अपने आप जगेगा खरपतवार की तरह। तो उससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ध्यायते ही विषयान पुंसः संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। जैसे ही हम विषयों का स्मरण करते हैं, मन में हम भक्ति नहीं करेंगे तो विषयों का स्मरण होगा, और विषयों का स्मरण होगा तो हमें इसे पाने की चाह होगी। ध्यायते ही विषयान पुंसः संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। और यदि हम पाने की चेष्टा करेंगे, अनसक्सेस हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे तो क्रोध होगा, और क्रोधात भवति सम्मूढ़ा, सम्मूढ़ा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। रावण के साथ यही हुआ। शूर्पणखा ने उसके कान में बीजारोपण कर दिया। क्या? अरे सीता जैसी सुंदरी पूरा लोक में नहीं है, तुम्हारा ये राजमहल सीता के बिना अधूरा है, कहां है तुम्हारा ध्यान? ऐसा विषय का बीज बो दिया शूर्पणखा ने। तो ध्यायते ही विषयान पुंसः संगास्ते सुपजायते। रावण को चाहा कि नहीं, मेरे राजमहल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो जबरदस्ती माता जानकी को हरण करके ले आए। तब क्रोधात भवति सम्मूढ़ा, सम्मूढ़ा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। नाश हो गया रावण। ये केवल रावण की बात नहीं है, दुर्योधन का भी यही हाल हुआ। इसीलिए संतों ने कहा, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के। नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे दुर्योधन राई रे ऐसो तन पाई के। भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के। संतों ने फोकट पे नहीं कहा, बाबा जी ने फोकट पे नहीं कहा कि बारी मते धृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुत रही, यह सिद्धांत अपेल। माताओं, सज्जनों, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब संकल्प लें कि आज से हमारे घर में रोज सत्संग होगा, रोज भजन होगा। जैसे हम बर्तन में खाते हैं तो रोज मांजते हैं, ऐसे ही मन रूपी बर्तन में हम रोज उपयोग करते हैं। रोज कहना नहीं, दिन और रात मन का ही उपयोग करते हैं, लेकिन मन का मांजना नहीं होता। ये मन कहाँ मजाता है? तो केवल और केवल एक ही जगह मन का मांजना होता है, और वो है ये सत्संग। इसलिए हम चूंकि मन का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए मन को रोज और सबसे ज्यादा मांजने की आवश्यकता है। इसलिए हमको रोज सत्संग करने की जरूरत है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी की बात आई, पीली बत्ती का संदेश बहुत देर से हुआ है। मैंने समय लागत है मोर, मुझसे यदि भावावेश में कोई गलती हुई हो तो मैं सादर आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। समय हो तो एक भजन के साथ आप सभी से विदा लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। जान रखवारी 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 हो Ore
मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, हो मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। हो रे हो 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 हो। गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, हो रामा जाना बड़ी है दूर, हो रामा जाना बड़ी है दूर। न मंदिर में सनम होते, न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता। हम ही से यह तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, हो रामा जाना बड़ी है दूर, हो रामा जाना बड़ी है दूर। हो धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी पार उतर गए, पापी चकना जोर के भैया। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको हो मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, हो मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 धीरे, जरा हौले 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 हौले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा हौले 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 हौले। चार जने मिले अर्थी उठाइन बांध काठ की डोली, हो रामा बांध काठ की डोली, हो रामा बांध काठ की डोली। मरने के बाद एक खता और करूंगा, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। चार जने मिले अर्थी उठाइन बांध काठ की डोली, हो रामा बांध काठ की डोली, हो रामा बांध काठ की डोली। हो ले जाके मरघट पे घर दई, ले जाके मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, हो मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, हो मोरे राम गाड़ी वाले। हो रे हो 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 हो। हो रे हो हो रे हो। बिलख बिलख कर तिरिया रोई टूट गई मोरी, तले रौंदे है मुझको, मर जाऊं तो कांधे पे उठाती है ये दुनिया। बिलख बिलख कर तिरिया रोई टूट गई मोरी जोड़ी, हो रामा टूट गई मोरी जोड़ी, हो रामा टूट गई मोरी जोड़ी। हो कह कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन तोड़ी की भैया। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, हो मोरे राम हौले हौले गाड़ी हाँको वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, हो मोरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी वाले।